गुणे स्टूडेंट, देखिए आप नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी है 3.3, ठीक है। 3.3 में आपके मैंने क्वेश्चंस रिलेटेड बिफोर दिस फॉर्मूलाज थे वो तो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अब देखिए फॉर्मूले हैं जैसे कि आपका साइन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ये आपको फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। ऐसे ही कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई होगा। इस तरह से साइन एक्स माइनस वाई अगर देखा जाए तो क्या है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई। साइन के अंदर क्या है, प्लस आता है इसमें और इसमें क्या होता है, माइनस होता है। कॉस में प्लस होगा तो माइनस आएगा एंड कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई पॉजिटिव होगा, ठीक है। ऐसे में अगर tan x प्लस वाई tan x प्लस वाई तो क्या होगा, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ये भी फॉर्मूला अगर देखा जाए तो ये से बनता है, डिवाइड कर देना बन जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से cot x प्लस वाई, ठीक है, x tan x माइनस वाई लेगा, tan x माइनस वाई इज इक्वल टू tan x माइनस tan y अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan x tan y, tan x tan y हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए से cot x y को उल्टा कर लेंगे, cot x प्लस y का, ये आपके x प्लस y के फॉर्मूले होंगे, ठीक है। जितना चलिए इनसे ही अभी क्वेश्चन हो जाएंगे, जैसे जैसे फॉर्मूले आते जाएंगे वैसे बताएंगे, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका है to find the value of, क्वेश्चन नंबर 5 है find the value of tan sin 75 and tan 15 वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो बाय दिस फॉर्मूला यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। फर्स्ट पार्ट है sin 75, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, sin 45 प्लस 30 कर दूं, एक ही बात है, जिससे कि मेरे पास sin x प्लस y का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा sin x sin 45 cos y cos 30 प्लस cos 45 sin 30। इस तरह से यूज कर दिया। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, इनटू cos 30 √3/2 प्लस cos 45 1/2 sin 30 1/2। यहाँ से एलसीएम लिया तो √2 एलसीएम आएगा, यहाँ से आपके पास √3 प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ से आपके पास आ गया √3 प्लस 1/2। ये आपका आंसर आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan 15 tan 15 की वैल्यू फाइंड करना है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan 45 माइनस 30, इससे कि 15 मिला है और tan a माइनस b का फॉर्मूला यूज करते हैं। tan a यानी tan 45 माइनस tan b tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 एंड tan 30, क्लियर। tan 45 कितना होता है 1, tan 30
31/√3 हो गया। इसके सीधा 1 प्लस 1045 1/√3। यहाँ से आपका एलसीएम आएगा √3, तो यहाँ आ जाएगा √3 - 1/√3 प्लस 1/√3। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आपको मिलेगा √3 - 1/√3 प्लस 1। अगर चाहें तो उसको रेशनलाइज कर सकते हैं, √3 - 1/√3 - 1। इट मीन्स a - b का होल स्क्वायर बन गया ये √3 - 1 का स्क्वायर अपॉन 3 - 1a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से। देन वी गेट 3 + 1 - 2√3 अपॉन 2। ठीक है, इस तरह से 4 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, इससे ही कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 2 - √3। ये आपका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रूव द फॉलोइंग। प्रूव द फॉलोइंग, ये आपको प्रूव करना है। क्या है आपका cos 5/4 6 क्वेश्चन है। cos 5/4 minus x and cos 5/4 minus y। cos 5/4 minus y माइनस, ठीक है, प्लस माइनस है माइनस sin 5/4 minus x and sin 5/4 minus y इक्वल टू sin x प्लस y। ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ से ये LHS, एक LHS cos से cos b माइनस sin a sin b, ये आपका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का। इसका होता है cos a, क्या है ये, और b क्या है ना, इट मींस 5/4 minus x plus 5/4 minus y। So we get 5/4 5/2 हो गया, माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया x plus y। cos 90 minus थीटा क्या होता है sin थीटा। थीटा क्या है x plus y। ये आपका RHS आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 10x 5/4 plus x 10 5/4 plus x upon 10 5/4 minus x इक्वल टू कितना है 1 plus 10x 1 plus 10x upon 1 minus 10x का होल स्क्वायर। यहाँ से LHS ले लें आप और इसको तोड़ दिया मैंने। 10a plus b है 10a plus 10b upon 1 minus 10a into 10b 5/4 into 10x upon 10 5/4 minus 10x upon 1 plus 10 5/4 into 10x। वैल्यू रख देंगे यहाँ से, तो ये 1 plus 10x हो गया, 10 5/4 क्या होता है 1 and 1 minus 10x upon 1 plus 10x 1 minus 10x upon 1 plus 10x आएगा। ये इसमें जाएगा और ये इसमें जाएगा। इस तरह से 1 plus 10x upon 1 minus 10x to the power 2। ये आपका RHS हो गया। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos pi plus x, क्वेश्चन नंबर 1, cos pi plus x and cos minus x upon sin pi minus x into cos pi by 2 plus x, cos pi by 2 plus x equal to cot square x लाना, क्या लाना है, cot square x। तो यहाँ से LHS लिया, एक LHS। अब देखिए cos pi plus x किसमें पहुंच गया, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, इसमें आ रहा है थर्ड में, और नो चेंज होता है, तो इट मींस cos माइनस cos x हो गया, क्या हो गया, माइनस cos x, और cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, cos sin pi minus x it means sin x, cos 90 plus theta minus sin theta, माइनस का sin थीटा होता है, माइनस sin x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और यहाँ से आपका क्या बन गया, cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x, और ये आपका बन जाएगा cot स्क्वायर which is RHS। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है cos 3 pi by 2 plus x, cos 3 pi by 2 plus x and cos 2 pi plus x, cos 2 pi plus x, ब्रैकेट के अंदर cot 3 pi by 2 minus x plus cot 2 pi plus x plus cot 2 pi plus x equal to 1, क्या लाना है, 1 लाना है। तो यहाँ से मैंने LHS लिया, cos 3 pi by 2 plus x means 270 plus theta, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया है मेरे, और फोर्थ क्वाड्रेंट ये चेंजेबल है, cos का साइन बदलेगा, और वहाँ cos किसका होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये आ गया sin x आएगा, क्या आएगा, sin x, ओके। cos 2 pi plus x फर्स्ट में आ गया, ठीक है, नो चेंज होता है तो cos x ही रहेगा, cot 3 pi by 2 minus x in the third quadrant, so we get changeable है, tan x पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव, प्लस cot 2 pi plus x in the fourth quadrant, so it is no change and we get cot x, so we get sin x into cos x, LCM इसको जोड़ दें, sin अपॉन cos प्लस cos अपॉन sin, ओके। यहाँ से देखिए sin x into cos x, ये आपका sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin x into cos x, ये आपका एलसीएम लिया, इससे कर दिया, ये क्या होता है 1 which is RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, sin n plus 1 sin n plus 1 into x, उसके बाद sin है sin n plus 2 into x plus cos n plus 1 into x and for n plus 2 into x equal to cos x
cos x आपको लाना है, तो यहाँ से LHS ले रहा हूँ मैं। अब देखिए sin a यहाँ से देख लें, cos a cos b प्लस sin a sin b, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं cos n प्लस 1x cos n प्लस 2 इंटू x प्लस sin n प्लस 1x एंड sin n प्लस 2 इंटू x। ठीक है, cos a cos b प्लस sin a sin b, यानी ये बन गया क्या, cos a माइनस b, इट मीन्स n प्लस 1। ठीक है, n प्लस 1 और माइनस b माइनस n माइनस 2 इंटू एक्स कॉमन ले लिया, इससे क्या ये कर दिया, आपके पास cos माइनस x रह गया, और cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, दिस इज RHS। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 3 pi by 4 plus x cos 3 pi by 4 plus x, ठीक है, माइनस cos 3 pi by 4 minus x 3 pi by 4 minus x is equal to minus under root 2 sin x माइनस रूट 2 sin x। sin x लाना है। ठीक है, RHS ले लो, क्या ले लें, LHS। LHS लिया, आप चाहें तो cos a प्लस b cos a माइनस b ओपन करके भी कर सकते हैं, और अगर नए फॉर्मूले बताने पड़ेंगे, इससे तो ये कर लो आपका cos a प्लस b से, cos a प्लस b cos a cos 3 pi by 4 cos b माइनस sin a sin 3 pi by 4, ठीक है, और sin b sin x होगा, माइनस cos a cos 3 pi by 4 cos b माइनस प्लस होगा sin 3 pi by 4 एंड sin x। क्लियर, ये आपका आ गया, तो यहाँ से cos 3 pi by 4 cos x माइनस sin 3 pi by 4 sin x माइनस cos 3 pi by 4 cos x माइनस कितना जाएगा sin 3 pi by 4 sin x, इससे क्या हुआ, ये डबल हो गया, और cos pi by 4 cos pi by 4 ये तो कट रहा है, तो ये माइनस के 2 sin 3 pi by 4 इंटू sin x आ गया। आप यहाँ देखिए माइनस sin 3 pi by 4 को sin pi माइनस pi by 4 लिखो इंटू sin x लिखो, तो यहाँ से माइनस 2 sin pi माइनस थीटा sin थीटा होता है, क्या होता है sin pi by 4 इंटू sin x, sin pi by 4 बना क्यों, रूट 2 होता है, और ये आपका ऑलरेडी sin x है, इट मींस ये रूट टाइम बढ़ गया, माइनस रूट 2 sin x, दिस इज योर RHS आ गया। ठीक है ना, इस तरह से कर सकते हैं। अब जो फॉर्मूले हैं उनको जरा 4 फॉर्मूले और देखिए और यूं जाएंगे। जैसे आपका sin x प्लस sin y, sin x प्लस sin y क्या होता है, 2 sin x plus y by 2 2 sin x plus y upon 2 एंड cos x minus y y upon 2 होता है। इसी तरह से sin x माइनस sin y ये आप तो क्या 2 cos x plus y upon 2 एंड sin x माइनस y upon 2 हो जाएगा। इसी तरह से ले रहे हैं cos x plus y, cos x
होता है 2 cos x plus y upon 2 and cos x minus y upon 2 लिख दो। ऐसे हो जाएगा cos x minus cos y minus 2 sin x plus y upon 2 और sin x minus y upon 2। इस तरह से ये आपके 4 फॉर्मूला है, ये आप यूज करेंगे इसमें, ठीक है ना। आइए हाँ बस 25 मिनट कितना होगा देखिए 21 12 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 एक दो क्वेश्चन नंबर sin स्क्वायर 6x minus sin स्क्वायर 4x sin स्क्वायर 6x minus sin स्क्वायर 4x is equal to कितना है sin 2x sin 2x sin 10x ये आपको लाना है। तो मैं यहाँ से एडजस्ट ले रहा हूँ और यहाँ से देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसको आप लिख सकते हैं sin 6x प्लस sin 4x और इसको लिख सकते हैं sin 6x माइनस sin 4x। क्लियर। यहाँ से sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा दो तो 2 sin c प्लस d बाई 2 6x प्लस 4x 5x आ जाएगा और cos c माइनस d बाई 2 cos 6 cos x आ जाएगा और इसमें लगा है sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d बाई 2 2 cos 5x and sin x आ जाएगा। क्लियर। यहाँ से आपके पास 2 sin x cos x इसको यहाँ ले लिया 2 sin 5x and cos 5x से ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, इंटू में कहीं भी लिख सकते हो। 2 sin x cos x ये आपका होता है sin 2x, क्या होता है और sin 2x के अकॉर्डिंग ये देखा जाए तो sin 10x बन जाएगा क्योंकि यहाँ एंगल कितना है 5। ये आपका क्या है RHS आ गया, क्या आ गया RHS, ठीक है ना। इसी तरह से cos स्क्वायर 2x क्वेश्चन नंबर 13 है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू मिलेगा sin 4x sin 8x sin 4x sin 8x ये आपको लाना है। तो जरा देख लीजिए एलएचएस ले रहा हूं मैं यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b माइनस b तो cos 2x प्लस cos 6x and cos 2x माइनस cos 6x cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 दिस प्लस दिस 4x आ जाएगा और cos c माइनस d बाई 2 है तो cos 2x माइनस 6x 4x अपॉन 2x माइनस का होगा प्लस ही देगा। cos c माइनस cos d क्या होता है माइनस क्या होता है माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 यानी 4x और sin c माइनस d बाई 2 तो माइनस का 2x आएगा माइनस माइनस कर देगा प्लस sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा। यहाँ से आप देखिए 2 sin 2x cos 2x ये मैंने इसको सेट कर दिया। यहाँ 2 sin 4x cos और क्या है cos 4x भी आ रहा है। यहाँ से आप देख रहे हैं ये sin 2x 2 sin x sin 4x बन गया और sin 8x बन गया जो आपका क्या है RHS है। क्लियर। इतने क्वेश्चन आप कर सकते